स्वामिनि श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके तनु छवि चंपक वरनी, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके तनु छवि चंपक वरनी, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके कनक मुकुट सिर सोहत, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके कनक मुकुट सिर सोहत, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके शीश चंद्रिका सोहति, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके शीश चंद्रिका सोहति, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। देहि सिर चूनरी झलमल झलकति, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। देहि सिर चूनरी झलमल झलकति, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाको नित्य धाम बरसानो, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाको रास स्थल वृंदावन, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके तनु छवि चंपक वरनी, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके तनु छवि चंपक वरनी, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके कनक मुकुट सिर सोहत, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके कनक मुकुट सिर सोहत, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। जाके शीश चंद्रिका सोहति, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सोई वृषभानु नंदिनी राधे, सोई मम स्वामिनि श्री राधे। सरकार की श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे।
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती उदय, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम पाए गौरी बरहा पीडम नडवर वपुः कर्णियो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनककपिशं विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवदरण्यं प्राविशद्गीतकीर्तिः। बोली श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। पूर्व प्रसंग में श्री उद्धव जी महाराज प्रभु से सबसे सरल साधन पूछते हैं और भगवान ने वहाँ पर जो अज्ञानी के लिए भी संभव हो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, जो सीधे साधे भोले लोगों के लिए भी संभव हो परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए, भगवान ने कहा वो साधन तो एकमात्र नहीं कलिकरम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेम कलि कपट न दानु नाम सुमत समृद्ध भगवान। कलयुग में नाम की महिमा तो बड़े जोर की है, इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई खूब चेष्टा करो, जितना नाम जप करते हो और करो। एकांत में बैठकर भगवान के आगे रो, विरह में व्याकुल हो, भगवान के आसन को चेताना चाहिए, हृदय की आवाज़ लगानी चाहिए, तो सोते हुए भगवान भी जाग जाए। पर जब उद्धव जी महाराज ने प्रभु से पूछा, प्रभु ऐसा कोई सरल साधन जो मनोनिग्रह न कर सके, सीधे साधे भोले भाले लोगों के लिए, अज्ञानियों के लिए आपके परम पद की प्राप्ति कराने वाला, तो भगवान ने कहा कि सबसे सरल साधन है उद्धव, कुर्याति सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकहि स्मरम मयि अर्पितं मनश्चित्तो मद्धर्मात्मा मनोरथ। मानो जितने कर्म हैं जीव मेरे उद्देश्य से करे। हम सब काम करते हैं घर बाहर का, पर प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं, करते हुए कर्म करना चाहते हैं, पर प्रभु का विस्मरण हो जाता है। काम पूरा हो जाए तो प्रभु की याद आती है, हाँ प्रभु अब आपके लिए समय हुआ। महापुरुषों ने कहा कार्य को ऐसे करो कि कार्य तुम्हारा नहीं है, कार्य तो भगवान का है और तुम उसको कर रहे हो। अपने सब कार्य को घर बाहर सब जगह ये सोच के करो कि कार्य भगवान का है, तो भगवान के स्मरण की प्रधानता मुख्य रहेगी। और घर का अपना और संसार का कार्य सोचोगे तो भगवान की प्रधानता रहेगी नहीं, तो उन कार्यों में जाकर भी भगवान का स्मरण बना नहीं रह पाता, विस्मरण हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थै करै मदर्थै शनकहि स्मरण। जो करो मेरे नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म हो मेरे लिए, क्योंकि समस्त कर्मों को प्रकाशित करने वाले भी भगवान हैं, प्रेरणा करने वाले भी भगवान हैं,
तो अगर कर्म ये सोच के करें कि भगवान का है तो उस कर्म के भोक्ता भी तो हम नहीं होंगे। अच्छा हो बुरा हो तो उसका परिणाम सुख दुख हमारे पास नहीं आएगा। भगवान कहते हैं जीव के पास आएगा नहीं। तो कर्म का फल जब जीव के पास नहीं आएगा सुख दुख के रूप में, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। पहली बात तो भगवान ने यही कही, कुर्यात सर्वाणि कर्माणि। अपने किए गए समस्त कर्म को न कर्ता मानो न भोक्ता मानो, सब मेरे लिए करो। जब मुझे मान के करोगे, मेरे लिए कर्म होंगे, तो मेरा स्मरण बना रहेगा। और मेरे स्वरूप में मन को टिकाकर, जैसे भगवान कहते हैं अब मेरे स्वरूप को मन में टिका लो, क्योंकि ऐसा करते ही जीव परम पावन हो जाता है। अब हम सोचें कि हमारा संसार के सुख में मन लगा है, वो एकाग्र होगा तो भगवान का चिंतन होगा, वो दिन कभी आता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मामेव सर्वभूतेषु बहिरंतर पावृतम विक्षिप्तात्मनि चात्मानम यथा खम मलाशया। श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति, क्योंकि जब समस्त कर्म मेरे लिए होंगे तो समर्पण मुझे होगा। कर्मों का भी समर्पण करते करते जीव स्वयं समर्पित हो जाता है। उसका समर्पण ही उच्च कोटि की भक्ति है। और श्रद्धा भाव से जब मेरी भक्ति होगी तो चित्त निश्चित रूप से शुद्ध होगा। चित्त पर जन्म जन्मांतर की जो मल बैठी है, परत की परत, वो मैल उतर जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो तुम तो ऐसा करो कि समस्त प्राणियों में जड़ चेतन कोई हो, बस मुझे ही देखो। जो मुझे ही जड़ चेतन में देखता है उसकी भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। अब चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, निंदनीय, दोनों हरि रूप हैं भक्त के लिए। क्योंकि सोने की स्वर्ण की प्रतिमा भगवान की बने या कुत्ते की बने, कीमत तो सोने की होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि आत्मदृष्टि से ब्राह्मण और चंडाल तो समान है। तो जिस पर कोई ज्ञान न हो, कोई साधन न हो, कोई तप न हो, जप न हो, मक न हो, व्रत न हो, पास न हो, वो सब में भगवत दृष्टि रखे। बस यही सर्वोत्तम सदाचार है। अब ब्राह्मण हो चाहे अनाचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, चाहे कितना भी गिरा हुआ अनाचारी हो, दोनों को समान देखना ये शुद्ध भक्ति है। क्योंकि भगवान ने वहाँ उद्धव जी से कहा 84 लाख योनियों में मनुष्यों के सिवाय गुण दोष से, मनुष्य कहने का भाव है मनुष्य जितना तेज गुण दोष देखता है और किसी योनि में इतना गुण दोष नहीं देखा जाता। और गुण और दोष मनुष्य में प्रत्यक्ष दिखता है। और गुण दोष को कोई ना देखे, संपूर्ण जड़ चेतन में मुझे देखे, तो देह है फिर भी वो विदेही हो जाता है। और ये लाभ केवल नरदेव को मिलता है। तो ममता को छोड़ दो और संसार में सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसकी चाहना मत रखो। लोकलाज छोड़ो और सब प्राणियों में समभाव से ब्रह्म दृष्टि रखो। अब चाहे वो गाय हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल, लज्जा त्याग कर पूर्ण सद्भाव से भगवत बुद्धि के द्वारा सब विषमता छोड़कर सभी को दंडवत प्रणाम करने से भजन का तेज प्रकट हो जाता है। वृषज्य से हमामान स्वान वृषम वृणाम च दैहिकी प्रणमेद दंडवत भूमाश्च चांडाल गोखरम। कोई भी हो, भजन के तेज को प्रकट करने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए भगवान ने सार रूप से यहीं पर कहा अयम ही सर्वकल्पानाम, जो हूँ मैं ही हूँ तीन लोक में। अयम ही सर्वकल्पानाम सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनो वाक्काय वृत्तिभी। बात यह है, अच्छा भक्त की संगति न हो, भक्त का संग न हो तो भगवान की भक्ति प्राप्त भी नहीं होती। और प्राणियों में, छोटे बड़े प्राणियों में, ब्राह्मण में, चांडाल में, गाय में, गधे में अगर हम विषमता देखेंगे, विषमता तो है ही देखने में, फिर भी अगर हमारा भगवत भाव बना रहे
तो भगवान कहते हैं ये मेरा मानसिक भजन है। और किसी से कठोर वचन ना कहना, प्राण जाए पर किसी का दोष न बताना, ये वाणी का वचन है, भजन है। इतनी विषमता है संसार में, सब कुछ अलग नाम राम, सबके नाम अलग, रूप अलग, फिर भी भगवत भाव बना रहे, तो ये मानसिक भजन है। और किसी से कठोर शब्द न कहना, प्राण चला जाए पर किसी का दोष बताना नहीं, ये वाणी का भजन है। और सब पर उपकार करना, जो हमारा अपकार करे, अपमान करे, उसका भी उपकार करना, ये शरीर का भजन है। ऐसे हे उद्धव, मन से, वाणी से, शरीर से सब प्राणियों में भगवत भजन और भगवत भाव रखकर व्यवहार करना चाहिए। मेरी समझ में ये मेरी प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ और सुगम साधन है, और ये अत्यंत शुद्ध भजन है। मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः, भगवान ने कहा। मद्भावः सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मनो, जड़ चेतन कोई भी हो। मद्भावः मन से, वाणी से, शरीर से, तीनों से भगवत भाव। तो मन से भगवत भाव का अर्थ है दिखे कुछ भी सबको भगवत स्वरूप मानना। ये भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति का इससे सरल और श्रेष्ठ साधन कुछ भी नहीं है। मन से सब में कितनी भी विषमता दिखती हो आँखों से, और सब में भगवत भाव रखना, भगवान कहते हैं मन का भजन है। किसी से कठोर शब्द न कहना, किसी का दोष न बताना, प्राण चला जाए तब भी, ये वाणी का वचन है, वाणी का भजन है। और शरीर से सबका उपकार, जो हमारा अपमान करें, असत्कार करें, अपकार करें, उनका भी उपकार, ये शरीर का भजन है। श्री रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से भक्ति योग पूछा। जब लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, तो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, सब पूछा लक्ष्मण जी महाराज ने। लेकिन क्यों पूछा? 5-6 प्रश्न एक साथ भगवान राम से पूछे। पंचवटी में पहुँचते ही लक्ष्मण जी महाराज ने, क्योंकि श्री लखनलाल जी महाराज का प्रभु से बराबर सत्संग हुआ करता था, भगवत चर्चा, ज्ञान चर्चा, तत्व चर्चा होती रहती थी। तो जब लक्ष्मण जी ने ये सब बातें प्रभु से पूछी, तो उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, मैं पूछ क्यों रहा हूँ, जाते हो ही चरण रति और शोक मोह भ्रम जाए। प्रभु ऐसा ज्ञान सुनाओ, ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम सुनाओ कि आपके चरणों में रति हो जाए। और आपके चरणों में रति होगी तो फिर शोक रहेगा नहीं, जीवन में मोह रहेगा नहीं, और कोई भ्रम बचेगा नहीं। कोई भ्रम बचेगा नहीं। तो भगवान ने सोचा कि बहुत कुछ पूछे हैं तो थोड़े में ही, भगवान कहते हैं थोड़े में सब कहूँ बुझाई। भगवान श्री राम कहते हैं थोड़े में सब बता दे रहा हूँ समझा के, और थोड़ा मन लगा कर सुनना। मानो मन से सुनना और चित्त में धारण कर लेना। तो जहाँ भी मैं और मेरा, तू और तेरा आता है तो सब माया है, मानो ये है नहीं, क्योंकि सब में तो भगवत भाव ही है, सब भगवत स्वरूप है। ठसाठस संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा से ही भरा है, उसी में ओतप्रोत है। तो भगवान ने कहा बस माया तो इतना ही जानो, और ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान तो यही है बस कि परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखे ही ना दृष्टि में, वही ज्ञानी है। गीता जी में उसी को पंडित कहा भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में। पंडित कौन है? हे अर्जुन, जो सब में, गधे में, चंडाल में, ब्राह्मण में, देवता में, पशु में, पक्षी में, जड़ में, चेतन में केवल मेरा ही दर्शन करता है, वो पंडित है। भगवान कहते हैं बस वही ज्ञानी है। वैरागी वो है जिसको कोई भी सिद्धि लुभा नहीं सकती, कोई संसार का सुख भोग विषय कुछ नहीं। और भगवान ने सब बातें सुना के सार बात क्या कही, धर्म से तो वैराग्य होता है, धर्म का आचरण करने से।
पर जाते बेग द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। मैं जिससे जल्दी द्रवित हो जाता हूँ, जिस कारण मैं जीव पर जल्दी कृपा करुणा करता हूँ, वो मेरी भक्ति है। सो मम भगति भगत सुखदाई। और भक्ति स्वतंत्र है, और जहाँ भक्ति है फिर ज्ञान और वैराग्य वहाँ पहुँच जाते हैं। और जो भक्ति है, हे लक्ष्मण, भगति तात अनुपम सुख मूला, अनुपम सुख देने वाली है। मानो एक ऐसा सुख अनुपम जिसकी दूसरी कोई उपमा ही ना हो। लेकिन जब संत मिले तो ऐसी भक्ति मिलेगी, मिले ही जो संत हों ही अनुकूला। पर फिर भी मैं तुम्हें इस भक्ति का स्वरूप बताए देता हूँ, भक्ति का स्वरूप बता देता हूँ। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को श्री जानकी मैया भी श्रवण कर रही हैं, भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं। भगत की साधन करो बखानी। निरंतर धर्म के आचरण से, ब्राह्मण वैष्णव गुरु के चरणों में प्रेम रखने से और नित्य निरंतर धर्म का आचरण करने से संसार के सुखों से वैराग्य होता है। जब वैराग्य होता है तो मेरा जो धर्म है, जो भागवत धर्म है, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब उसमें अनुराग होता है, मुझ में अनुराग होता है, मेरे ओर खिंचाव होता है, आकर्षण होता है जीव का। जब तक वैराग्य भीतर नहीं आता तब तक मेरी ओर आकर्षण भी नहीं होता। और जब मेरी ओर अनुराग होता है मुझ में, तो श्रवण आदि के नव भक्ति दृढ़ाई, भगवान कहते हैं श्रवण आदि जो 9 भक्ति है, 9दा भक्ति, वो दृढ़ हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्य, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहले श्रवण और फिर कीर्तन, पहले सुनते हैं फिर कहते हैं फिर गाते हैं, फिर जो सुने होते हैं जो गाते हैं उसका स्मरण भी होता है, फिर भगवान के चरणों में मन लगने लगता है। स्मरणम पाद सेवनम, जब भगवान के चरणों की महिमा लक्षित होती है तो अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की पूजा अर्चना वंदना और भगवान की दास्य भक्ति प्रकट होती है। और सख्यम आत्मनिवेदनम, वो बढ़ के तन्मयता आ जाए तो सख्यता प्राप्त हो जाती है जीव को। वो सर्वस्व आत्मनिवेदन कर देता है, आत्मा को भी समर्पित कर देता है प्रभु के चरणों में। तो भगवान कहते हैं कि जब संसार के सुख से वैराग्य होगा, जब संसार का सुख, संसार की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, केवल धर्म का आचरण करने के लिए, कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही जब उनका निर्वाह होगा, तब वो धर्म प्रकट होगा जिससे मुझ में अनुराग होता है। और फिर नवधा भक्ति दृढ़ होने लगती है। क्यों? मम लीला रति अति मनमाई, भगवान की लीलाओं को सुनने में बड़ा मन लगता है। और फिर संत अच्छे लगने लगते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा। जब महापुरुष अच्छे लगते हैं, सद्गुरु मिल जाते हैं, तो फिर मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन सा वाचा कर्मणा, भजन का दृढ़ नियम हो जाता है। और फिर तो भगवान ही सर्वस्व हो जाते हैं। फिर वो जीव मस्त होके भगवान का गुणगान गाता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद घिरा नयन बहनी, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम।
कहने का भाव है, भक्ति योग सुनाकर भगवान ने सार बात क्या सुनाई? वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरा ही भरोसा है, मेरी आशा है, मेरा ही बल है, और निष्काम होके मेरा भजन करते हैं। मानो कोई कामना नहीं है हृदय में, चाहना नहीं है, पर मुझ में अपने मन चित्त को लगाए रहते हैं। भजन करहि निष्काम। भजन का अर्थ ही होता है मन बुद्धि चित्त सब भगवान में लग जाए। निष्काम होकर करने का अर्थ भीतर कोई संसार की, शरीर की, सुख की चाहना कामना न हो, और मन से, वाणी से, शरीर से केवल मेरा ही भरोसा हो। ये नहीं कि दूसरों के सामने कह दिया भैया आपका भरोसा है, नहीं, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। वचन कर्म मन मोर गति, मन से ही मेरा भी बल, मेरा ही बल भरोसा, और कहीं वाणी प्रकट हो तो यही कहे कि हमें तो भाई प्रभु का बल भरोसा है, और शरीर का आचरण भी ऐसा हो कि बस प्रभु का ही बल भरोसा है, जो है बस उन्हीं का है। तो वचन कर्म मन मोर गति, गति का अर्थ है शरणागति। जेहि गति मोर न दूसर आशा, एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। गति का अर्थ है ये बल, भरोसा, विश्वास, सहारा, उम्मीद, जो हो मुझसे हो। तो भक्ति योग के सार में प्रभु ने यही कहा, वचन कर्म मन मोर गति, मनसा वाचा कर्मणा केवल मेरा आश्रय, मेरा बल, मेरा सहारा, मेरी ही आशा, और भजन करें निष्काम। सब कामना चाहना छोड़कर अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को छोड़ो। मन बुद्धि चित्त न लगे, अपने आप को मुझ में लगाए रखें। फिर इसका परिणाम क्या होगा? लक्ष्मण जी को प्रभु बताते हैं, तिनके हृदय कमल मह करम सदा विश्राम। ऐसे भक्तों के हृदय में मैं सदा ही निवास करता हूँ। ऐसे भक्तों के हृदय में मैं सदा ही निवास करता हूँ। ऐसा सुंदर भक्ति योग सुन के लक्ष्मण जी को बहुत सुख हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि प्रभु ऐसा सुनाइए कि जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। आपके चरणों में खूब प्रेम भी हो जाए, और जीवन से शोक मोह भ्रम का सर्वथा नाश हो जाए। तो भगवान ने कह दिया कि बस ठीक है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम आदि मद न हो, काम क्रोध लोग ये सब न हो, दम्भ न जाके, दम कहते हैं दिखावा, भीतर कुछ हो बाहर कुछ, ये ना हो। तो फिर तात निरंतर बस में ताके, मैं तो निरंतर ही उसके बस में हूँ। और फिर मनसा वाचा कर्मणा, जिसको मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, मेरा ही भरोसा है, करो सब पर भरोसा, आश्रय भगवान का, जो वो चाहें बस वही। और भजन करें निष्काम, तेहि के हृदय कमल मोह करम सदा विश्राम। तेहि के हृदय कमल मोह करम सदा विश्राम। ऐसी अद्भुत सुंदर वाणी, बड़ी निर्मल वाणी भगवान श्री राम श्री लक्ष्मण जी महाराज को सुनाते हैं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय जय हो हनुमान मांजनी के लाल की। जय जय हो हनुमान मांजनी के लाल की। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। जय जय हो हनुमान मांजनी के लाल की। जय जय हो हनुमान मांजनी के लाल की। जय रामचंद्र आपकी जय, जय हो जानकी। 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 जय जय हो हनुमान मांजनी के लाल की।
जय जय हो हनुमान माँ अंजनी के लाल की, जय रामचंद्र आपके जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो हनुमान माँ अंजनी के लाल की, जय जय हो हनुमान माँ अंजनी के लाल की, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी, जय जय हो हनुमान माँ अंजनी के लाल की, जय जय हो हनुमान माँ अंजनी के लाल की। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दुष्यित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, बताए गौर हरि।